ऐसा मठ जहां भक्ति की अलौकिक आभा है। मरुधरा के हृदय में आज भी ये मठ अपनी कहानियों के साथ साथ सत्य, अहिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द और भक्ति का संदेशवाहक है। देखिए। ठंडा नहीं हुआ है कि आप चेतन रहता है, 24 घंटा चेतन रहता है। यहाँ पेड़ों से बरसती है मिश्री, या भंडारे में जो भी कोई काम होता था उसमें वो मिश्री काम में ली जाती थी। महाराज जी अपनी शक्ति से वो मिश्री बरसाया करते थे। रात में जैसे ही कोई नीचे बिछा देता, उसके बाद में रात को बरसती थी वो मिश्री। तो हाँ, पेड़ों से, वो जाड़ के पेड़ हैं बहुत पुराने, और वो पेड़ के नीचे मिश्री का कूड़ा लग जाता था और मिठाई जो भी यहाँ आश्रम में लेते थे। जहाँ समाधियों की गिनती है चुनौती, जहां मौजूद है रहस्यमयी गुफा और तख्ता। ये गुफा है हमारी, यहाँ पुरानी गुफा है कि इस गुफा का कोई पता नहीं कहाँ है कि, लेकिन इस गुफा के अंदर नमक आया करता, और नमक आया करता कहता भाई नमक तो डिडवाने से आ रहा है। तो जितना भी नमक पड़ता, स्वामन खिचड़ा बनाया करता, उसमें जितना नमक पड़ता वो गुफा में से आता, और उसमें गुफा में नमक आता उतना खिचड़े में घेर देता, वो बराबर ही नमक आता। तो वो पता नहीं नाजी महाराज को डिडवाना से मंगाता है कि आपकी शक्ति से मंगाता है, वो नमक गुफा से आता। वो है योगी मन्ना नाथ मठ। नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो एक संत के मठ से जुड़ी है। जी हां, मन को नाथने वाला, मतलब मन पर काबू करने वाला संत जो मन्ना नाथ कहलाए, और उन्हीं के संप्रदाय के एक मठ से जुड़ी एक कहानी जिसमें है कई रहस्य, रोमांचक कथाएं और लोक कहानियां। तो आइए इस कहानी को जानने के लिए चलते हैं जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर टाई गांव के इस मठ की तरफ, जो मन्ना नाथ संप्रदाय का एक विशेष मठ है। कई बार लगता है कि हम लोग चमत्कारों के देश में रह रहे हैं। कदम कदम पर इतने चमत्कार बिखरे पड़े हैं कि चमत्कार भी चकित रह जाता है। पर बात किसी मूर्ति के दूध पिए जाने की नहीं, बल्कि उन चमत्कारों की हो रही है जो होते हैं और होते ही रहते हैं। दरअसल हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश रहा है। उनकी साधना ने इस धरती को पुण्य धाम में बदल दिया है। जहाँ पुण्यों का संचय होता है वहीं चमत्कार होते हैं। इसलिए हमारे आसपास लगातार चमत्कार होते रहते हैं। हम चमत्कारों के इतने आदी हो गए हैं कि वे हमारे आसपास मंडराते रहते हैं और हमें उनके अस्तित्व का एहसास भी नहीं होता। बात आज ऐसे ही एक अद्भुत चमत्कार की। यहाँ के किस्से कहानियों में है एक ऐसा अतीत जिसे जान और सुनकर हम भी चौंक गए। हमारी टीम ने तय किया कि अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की। सूरज की पहली किरण के साथ टीम निकल पड़ी एक ऐसे मठ के बारे में जानने के लिए जिसकी अविश्वसनीय कहानियां तर्क और विज्ञान को चुनौती देती है। मठ के किस्से कहानियां आज भी जीवंत हैं। राजधानी जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले के टाई गांव की तरफ रेगिस्तानी इलाका और दूर दूर तक खेजड़ियों के पेड़, रेत के टीबे और मन में एक जिज्ञासा। तमाम रास्ते को पार करने के बाद झुंझुनू के टाई गांव के अहाते में पहुंचे तो सामने मठ के दर्शन हो चुके थे। लाल गेरुए रंग में, कानों में कुंडल लगाए एक नाथ बाबा भी दरवाजे पर दिखे। हम मठ के अंदर दाखिल हुए। जो यहाँ देखा, जाना, सुना वो वाकई चौंका देने वाला था, अकल्पनीय था। ऐसा क्या देखा, क्या सुना, सब बताएंगे आपको। बस आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू के टाई गांव से भंवर पुष्पेंद्र चौहान की रिपोर्ट। झुंझुनू में मन्ना नाथियों के सबसे बड़े मठ पर हमारी टीम वहां पहुंच चुकी थी।
इससे पहले कि हम आपको वहां के रहस्य और रोमांच से रूबरू करवाएं, आइए पहले जान लेते हैं वहां का इतिहास, जिसे 2077 साल पहले का बताया जाता है। मठ ये जो पूर्णमल का छोटा भाई है, ये सन 1900 ये जो विक्रम संवत से पहले का है, विक्रम संवत से बहुत पहले का स्थान है। और ये पूर्णमल का छोटा भाई है, राजा रिसालू सियालकोट का राजा है। और वहाँ से गोरखनाथ जी जमात के साथ ही हो लिया। वो होने से यहाँ आया तो यहाँ पर रुकने से गोरखनाथ जी जमात रुके तो यहाँ पर सूखा पेड़ पर एक लकड़ी ये झोड़ी टांगी तो सूखा पेड़ ये हरा हो गया। हरा होने से गोरखनाथ जी बोला भाई तुम ये राजा रिसालू को बोला भी यहाँ राम राम करो, तुम्हारा यही जो सफल हो जाएगा। हम बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं कि सियालकोट के राजा रसालू थे, वो गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बन गए। उसके बाद उन्होंने सब राजपाट त्याग करके गोरखनाथ जी को कहा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरे को शिष्य बनाओ। तब उन्होंने कहा इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके ये आप साधु वेश धारण करोगे, ये संभव नहीं है। बोले नहीं महाराज मैं भक्ति में ही रहूँगा, आपका शिष्य बनाओ। सही सुना आपने, यही वो जगह है जहां खुद गोरखनाथ भी आए। बाबा गोरखनाथ के चमत्कारों से भला कौन अपरिचित होगा, लेकिन ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य सियालकोट के राजा रसालू की तपोस्थली है। राजा रसालू बाबा गोरखनाथ से इतने प्रभावित हुए कि राजपाट छोड़कर सन्यासी होने की ठान ली। बाबा गोरखनाथ के सामने राजा रसालू ने अपना प्रस्ताव रखा और फिर राजा को गोरखनाथ का आदेश मिला कि जहां पर घोड़ा रुके वहीं अपनी तपोस्थली बनाओ। 12 बरस बाद जब बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य को देखने पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। तपस्या में लीन राजा रसालू के शरीर पर पौधे उग चुके थे, दीमक शरीर को खाने लगी थी। मतलब साफ था कि भक्ति में लीन राजा रसालू अपने मन को नाथ चुके थे, मतलब मन पर काबू पा चुके थे। तो गोरखनाथ ने उन्हें मन्ना नाथ नाम दे दिया और यहीं से शुरू हुई नाथ संप्रदाय की एक और शाखा, जिसे मन्ना नाथी संप्रदाय कहा गया। और संघ पाठी को बेटो भी को ना हो राजा रिसालू, वो आपको नाम बदल के मन्ना नाथी पंथ चलायो, मन पर कंट्रोल रखनो। वो लगभग बात है 2077 साल की। और बैठा की साधु बना की आपको आश्रम स्थापित करियो। और वो एक धर्म भी चलायो जेका वो नाम मन्नानाथी पंथ रखियो। जगह राजस्थान में जगह संत है करीब बस सब मन्नाथी पंथ का है। और टाई को इतिहास है। इतना ही नहीं बल्कि इस गांव का नाम टाई होने के पीछे भी कई कहानियां जुड़ी हैं और उनमें से एक कहानी जुड़ी है इस मठ से। कहा जाता है कि जब राजा रसालू ने अपना थैला यहाँ एक सूखे वृक्ष की टहनी से टांगा तो टहनी हरी भरी हो गई और उन्हीं के आशीर्वाद से इस गांव का नाम टाई हो गया। राजस्थानी में टहनी को भी देहाती इलाकों में टाई कहा जाता है। टाई का नाम तो ऐसे है कि पुरानी टाइम में कोई पहले सियालकोट से एक राजा चल के आया था, उसका नाम था राजा रिसालू। वो पूर्णमल का मौसी का बेटा था और वो यहाँ आके नदी बहती थी जंगल में, नदी के किनारे वो अपना डेरा डाला था। तो वहाँ अपनी जोड़ी है, वो जो जोड़ी चिमटा था ना वो धूने पर लगा के और जोड़ी को कोई सूखी जाड़ की खड़ी थी उसमें अपनी जोड़ी टांग दी। और जो ही वो विश्राम करके और जो ही उठने के बाद में देखियो तो वो सूखी जाड़ थी, उसमें नई नई टहनियाँ फूट गई। तो वो जोड़ी टांगने पर उसका इस गांव का नाम भी टहनी पर निकाला गया, टाई। ये तो बात हुई मठ और गांव टाई की, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि यहाँ एक ऐसा धूणा मौजूद है
जो उतने ही हजार सालों से चैतन्य है जितना पुराना ये मठ है। और सबसे मुश्किल तो ये है कि यहाँ मौजूद समाधियों को कोई एक बार में गिन नहीं सकता। यकीन ना आए तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 टाइम। चौक तो हमारी टीम भी गई थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई धूणा 2077 सालों से सुलग रही है, मतलब चैतन्य हो। क्या ऐसी समाधियां भी हो सकती हैं जो गिनी ही ना जा सके? जानने के लिए टीम ने अपनी खोजबीन शुरू की। मठ की तमाम कहानियों में से एक कहानी है यहां स्थित धूणे की। जी हां, कहा जाता है कि जितना ये मठ पुराना है उतना ही पुराना है ये धूणा। और यह भी प्रचलित है कि मन्नानाथ जी महाराज के द्वारा इस अग्नि को प्रज्वलित किया गया था जो आज तक। या फिर ऐसी समाधियों के बारे में सुना है जो गिनी ही ना जा सके। विश्वास नहीं हो रहा ना? हमारे साथ भी ऐसा ही था। इसलिए हमारी टीम बिना किसी को कुछ बताए सीधे मठ में पहुंची थी, ताकि पूर्व तैयारी, पूर्व नियोजित जैसा कुछ भी ना लगे। लिहाजा हम गहराई से जांच कर रहे थे उस धूणे की जिसके बारे में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि राजा रसालू ने उस धूणा को चैतन्य किया था और उसके बाद से वो हमेशा चैतन्य ही रही, मतलब उसकी आग कभी ठंडी नहीं हुई। वो 2077 सालों जब पहली पोत साधु आया ना अठे, सबसे पहले धूणे की रचना हुई है और वो धूणो आज तक प्रज्वलित है, मतलब भी आग बुझ होनी के कारण दूसरो डाल दे अभी मायने और गर्व होने के कारण वह आग बुझ होनी है। हाँ, सैकड़ा बा 1000 सालों मानो, सैकड़ा के माना। यहाँ पर धूणा हमारा शुरू से है, आज तक भी ये चेतन है। आज तक ये ठंडा नहीं हुआ है कि आप भी चेतन रहता है, 24 घंटा चेतन रहता है। ये राजा रसालू को जो घाला उस टाइम से लेके अब तक धूणा हमारा चेतन है। यह अलग बात है कि उसी समय से उसके लिए रेगिस्तान के जहाज ऊंट के सूखे मींगड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिसके लिए विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी इतने हजारों सालों तक धूणा का चैतन्य रहना भी अविश्वसनीय बात है। हमने ये भी सोचा कि हो सकता है ये धूणा हाल ही में सुलगाई गई हो, लेकिन जब लोगों से बात हुई तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धूणे का तो यह था जी 2077 सालों से ऐसे जल रहा है और ऐसे जलता रहेगा। और ऐसी बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, साधु प्रक्रिया है। मतलब जैसे मतलब जो ऊंट के जो मींगड़े नहीं होते हैं उनको मतलब इकट्ठा करते हैं और गहरा नीचे डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको हवा मिलता है हल्का हल्का, तो मतलब वो प्रचलित रहती है, 24 घंटा प्रचलित रहती है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो मतलब बंद हो जाए तो शक्ति चली जाए, और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही शक्तिशाली साधु हैं। अब बात जरा यहाँ की समाधियों की कर ली, जिनके लिए कहा जाता है कि एक बार में उन्हें गिन पाना बहुत मुश्किल है। आप जितनी बार उन्हें बिना चिन्हित किए गिनेंगे, वास्तविक संख्या नहीं बता सकेंगे, और जितने लोग गिनेंगे वो हर बार अलग संख्या बताएंगे। यहाँ पर समाधियाँ कहते हैं कि 51 है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में गिनोगे ने, मैंने संख्या बता दी, इतनी है कि नहीं ये भी पता नहीं है। हमने कई बार इसकी काउंटिंग की, लेकिन दोबारा किया ने तो वो अलग ही मिली काउंटिंग। और हाँ, और आप प्रैक्टिकल में भी देख लेना। तो साहब ये मन्नानाथी पंथ है, इन्हीं का मतलब ये प्रभाव है कि हम लोग गिन नहीं सकते। इनमें पता नहीं कितनी समाधि है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि काउंटिंग करके अच्छी तरीके से गिनेंगे तो गिनी जा सकती है। लेकिन हमने भी अभी तक देखा है, हाँ, एक बार में हम लोग नहीं गिन सकते। मतलब 2, 3, 4 दफा हम गिनेंगे तो पता नहीं कभी
मतलब कितनी आ जाती है, कभी कितनी आ जाती है, एक मतलब एक बराबर नहीं आती है। एक बार लगा शायद लोग मठ के प्रभाव में भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय है। लिहाजा हमने उसे ठोक बजाकर परखने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया। शक्ति और भक्ति दोनों की न कोई थाह होती है और ना ही कोई गिनती होती है। मैं खुद भ्रांति में हूं। जो मैंने यहां पर सुना और देखा है वो वाकई चौंका देने वाला है। जिस तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं वहां योगी जो यहां पर हुए हैं उनकी समाधियां हैं, लेकिन उन्हें गिन पाना बहुत मुश्किल है। मैंने जब यहां आकर लोगों से पूछा तो किसी ने उसकी संख्या 51 बताई, किसी ने 34 बताई, तो किसी ने कुछ और। तब जाकर समझ में आता है कि वाकई भक्ति और शक्ति को तोलना, नापना और गिनना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ चमत्कारों और किस्सों की वानगी थी। अभी मठ में लोगों के कहे मुताबिक बहुत कुछ बाकी था। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 टाइम। मठ जितना पुराना है उतने ही पुराने यहाँ के किस्से हैं जो लोगों की जुबान पर हैं। वहां के लोगों से हमने बात की तो और भी कई कहानियां निकलकर सामने आई, ऐसी कहानियां जिस पर विश्वास करना कठिन था। और इन पेड़ों का ताल्लुक मिश्रीनाथ जी महाराज से बताया जाता है। कहा जाता है कि वो यहाँ पर मिश्री इकट्ठा किया करते थे। पेड़ जो आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं के समय के पेड़ हैं, इनकी कटाई छंगाई नहीं होती है। यूं तो इनको पीलू का पेड़ भी कहा जाता है और वहीं इसको जाल भी यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे में इन पेड़ों के नीचे मिश्री बरसती थी, इस तरह की यहाँ पर लोक कथा है, लोग मानते हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग है उनका कहना है। और वही मिश्री प्रसाद में बांटी जाती थी और उसका ताल्लुक यहाँ के जो मठाधीश थे, तत्कालीन मठाधीश मिश्रीनाथ जी महाराज से है। लोगों की माने तो यहाँ बाबा मिश्रीनाथ के जमाने में पेड़ से मिश्री बरसती थी, जो यहाँ बनाए जाने वाले 1.25 मन खींचड़े में काम आती थी। ये खींचड़ा रोज लोगों के लिए बनाया जाता था। जरा लोगों से सुनिए इन जाल के पेड़ों से मिश्री बरसने की अद्भुत कहानी, जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। मिश्रीनाथ जी नाम का हमारा एक साधु है, उसी के नाम से मिश्री वर्षा करती। मठ परिसर में ही एक गुफा है जो डीडवाना निकलती थी और वहां से खींचड़े में डालने के लिए नमक मठ तक पहुंचाया जाता था और यहां से वहां मिश्री भेजी जाती थी। कालांतर में लोगों की मौत के कारण उसे बंद कर दिया गया। हाँ, ये यहाँ पर एक गुफा है, कहते हैं यहाँ से डीडवाना तक है और इसका जीर्णोद्धार करने के लिए कई कारीगर वगैरह अंदर जाने का भी उन्होंने प्रयास किया। तो कहते हैं कि 4-5 कैजुअलिटी ऐसी हो गई कि उसके अंदर घुसा वो कहाँ जाके खत्म हुआ इसका कोई सबूत नहीं है। उसके बाद में गुफा का अंदर के से बंद करवा दिया गया द्वार। जन श्रुतियों की पड़ताल के लिए हम उस गुफा में उतर गए। मठ में मौजूद गुफा की कहानी को जानने के लिए हमें इस तरफ जाना होगा। ये रास्ता है गुफा में जाने का। कहा जाता है कि गुफा डीडवाना तक जाती थी, जहां से सांभर का नमक खींचड़े के लिए आता था। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में जो भी आज तक अंदर गया वो वापस नहीं लौटा है, क्योंकि इसी वजह से इसको अंदर बंद कर दिया गया है। और ये अंदर की तरफ बहुत गहराई तक ये गुफा जाती है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। और अंदर इसको बंद करके ये पार्टीशन यहाँ पर लगा दिया गया है। पहले ये बड़ा हुआ करता था और इससे अंदर जाया जा सकता था। अब इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन कैमरा हमारा अंदर जा सकता है और मैं दिखा भी सकता हूँ इस तरफ। ये इस तरफ देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ जो अंधेरा और हमारी लाइट से थोड़ा बहुत दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश हम पूरी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर तक जाने का अब रास्ता नहीं बचा है। परिसर में मौजूद साक्ष्य जनश्रुतियों की पुष्टि कर रहे थे, लेकिन हद तो तब हुई जब हमें एक चमत्कारी तख्ते के बारे में अविश्वसनीय जानकारी मिली। जी हाँ, हम ये जानकर चौंक गए कि वहां एक लकड़ी का तख्ता है जो उड़न खटोले के रूप में काम आता था और आज भी वो एक बंद कमरे में
विशेष सुरक्षा के बीच रखा हुआ है। फिर क्या था, हमारी टीम ने फैसला किया उस तख्ते तक जाने का। लेकिन अब देखिए जरा वो तख्ता और हमारी पड़ताल। ये देखिए, यहाँ हम जब अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये एक और दरवाजा यहाँ पर आ जाता है, और इस दरवाजे को खोलने के बाद जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तब जाकर कहीं उस दुर्लभ तख्त के दर्शन हो सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि उसके ऊपर मृगछाल भी है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो मठाधीश, जो तत्कालीन मठाधीश थे, वो इसका प्रयोग करते थे। मृगछाल आज भी इसके ऊपर बिछी हुई है, ये देखिए, जिसके ऊपर वो बैठ करके और तपस्या किया करते थे, और उड़न खटोले के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। ये वो तख्त है, कहा जाता है कि इसके जो चारों पागे हैं, राजस्थानी भाषा में पागे कहा जाता है, ये जो पोर्शन होता है उसको, जिस पर स्टैंड भी खड़ा रहता है, ये उसी वक्त का है। बादशाह कौन था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उस बादशाह से गुस्सा खा करके योगीनाथ जी उसको यहाँ लेकर आए, और उसकी ये बनावट आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उस समय का करीब 250 साल पुराना इसको बताया जाता है। ये पीने के लिए, रहने के लिए, मतलब नंगा आएगा तो जूती पहन के जाओ, लेकिन अच्छे के लिए है, बुरा है तो यहां उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये देखो, 63 साल की उम्र में मैंने ऐसा देखा है कि ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बहरहाल कहानियों और किंवदंतियों के परे एक सच्चाई ये जरूर है कि नाथ संप्रदाय के मन्ना नाथियों के लिए ये जगह सरमत्था है। तो ये था झुंझुनू जिले के टाई गांव का मन्नानाथ मठ, जिससे जुड़ी थी कई रोमांचक कहानियां, कई लोक कथाएं। ऐसी कुछ और कहानियों को लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज 18 टाई, झुंझुनू। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।